नमस्कार। इन्वेस्टिंग शुरू करने की सोच रहे हैं पर ये म्यूचुअल फंड शब्द सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं? तो फिक्र मत कीजिए। अगले कुछ मिनटों में ना हम इस पूरी उलझन को मिलकर सुलझाएंगे और म्यूचुअल फंड्स को इतना आसान बना देंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट की यात्रा आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर सकें। हम 5 आसान स्टेप्स में सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड आखिर है क्या भला? फिर ये काम कैसे करता है, मतलब पैसा बनता कैसे है, एक अच्छे और एक बुरे फंड में हम फर्क कैसे कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, अपने लिए बिल्कुल सही फंड कैसे चुनें। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे समय के साथ हमारा पैसा बढ़ता है। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड को ना एक तरह की पॉटलक पार्टी की तरह समझिए। जैसे पार्टी में सब लोग घर से थोड़ा थोड़ा खाना लाते हैं और टेबल पर एक बड़ी दावत सज जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल फंड में कई सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा करते हैं और फिर एक एक्सपर्ट शेफ यानी फंड मैनेजर उस जमा हुए पैसे को सबसे अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करता है। इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, हम जैसे कई लोग मतलब इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ रखते हैं। स्टेप 2, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पूरे पैसे को संभालने की जिम्मेदारी लेता है। और स्टेप 3, वो मैनेजर इस पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड्स में लगा देता है। जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको खुद कंपनियों की रिसर्च करने और शेयर चुनने के सिरदर्द से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पैसा एक जगह जमा होता है, पर अब सवाल ये है कि हमारा पैसा बढ़ता कैसे है। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो बदले में उसे मिलता क्या है? कोई सर्टिफिकेट या कंपनी का कोई शेयर? आखिर क्या? तो जवाब है, आपको मिलती हैं यूनिट्स। सोचिए कि म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा पिज्जा है। जब आप पैसा लगाते हैं तो आप उस पिज्जा के कुछ स्लाइस यानी कि यूनिट्स खरीद लेते हैं, और हर एक स्लाइस की एक कीमत होती है जिसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू या शॉर्ट में एनएवी। बस इसी एनएवी के घटने बढ़ने पर ही आपका पूरा रिटर्न टिका होता है। तो कमाई का पूरा साइकिल कुछ ऐसे चलता है। आपने पैसे देकर पिज्जा के कुछ स्लाइस यानी यूनिट्स खरीद लिए। अब फंड मैनेजर का काम है उस पिज्जा को और टेस्टी बनाना, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाना। जैसे ही पूरे पिज्जा की कीमत बढ़ती है, आपके हर एक स्लाइस यानी हर यूनिट की कीमत भी बढ़ जाती है, और एनएवी में हुई यही बढ़त आपका सीधा सीधा मुनाफा है। सिंपल। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि फंड काम कैसे करता है, पर मार्केट में तो हजारों फंड्स हैं, तो उनमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आइए परफॉर्मेंस को मापने का सही तरीका जानते हैं। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स करते हैं। वो सोचते हैं, अरे इस फंड का एनएवी तो बहुत ज्यादा है, ये जरूर बेस्ट होगा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? तो असली बात ये है, सिर्फ नैव का नंबर देखना ना किसी क्रिकेटर का वजन देखकर ये तय करने जैसा है कि वो अच्छा खेलेगा या नहीं। कोई लॉजिक नहीं है। ज्यादा नैव का मतलब सिर्फ ये भी हो सकता है कि फंड बहुत पुराना है। असली चीज जो मायने रखती है वो है नैव की ग्रोथ, मतलब समय के साथ उस यूनिट की कीमत कितनी तेजी से बढ़ी है। फंड के परफॉर्मेंस का असली आईना यही है। ठीक है, तो अब हम एक अच्छे फंड को पहचानना सीख गए हैं। तो चलिए अब सबसे जरूरी काम पर आते हैं, अपने लिए सही फंड चुनने का तरीका सीखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सच है जिसे हमेशा याद रखना है। दुनिया में कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड जैसी चीज नहीं होती। जैसे हर किसी को एक ही साइज की शर्ट फिट नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे ही एक ही फंड सबके लिए सही नहीं हो सकता। सबसे अच्छा फंड वो है जो आपके लक्ष्यों, आपके रिस्क लेने की क्षमता और आपकी टाइमलाइन के हिसाब से एकदम फिट बैठे। तो सही फंड चुनने के लिए ना खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं ये पैसा क्यों जोड़ रहा हूँ? क्या घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट के लिए? दूसरा, मैं कितना उतार चढ़ाव झेल सकता हूँ, मतलब मार्केट गिरने पर मुझे कितनी टेंशन होगी? और तीसरा, मुझे ये पैसा कितने समय बाद चाहिए? इन 3 सवालों के जवाब में ही आपके लिए सही फंड छिपा है। चलिए अभी जो हमने रिस्क की बात की उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी का रिस्क प्रोफाइल मतलब जोखिम लेने की क्षमता ये कैसे तय करती है कि उसे कौन सा फंड लेना चाहिए? इसे ऐसे समझिए, अगर आप कम जोखिम लेने वाले निवेशक हैं तो आपका पहला मकसद अपने पैसे को सुरक्षित रखना है। आपके लिए डेट फंड सही हैं,
जो सरकार या बड़ी कंपनियों को उधार देकर एक सेफ ब्याज कमाते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर तेजी से पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटी फंड्स हैं, जो सीधे कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। इनमें रिटर्न की उम्मीद ज्यादा होती है, पर हाँ, उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। अब इन्वेस्ट करें कैसे? 2 रास्ते हैं। पहला है SIP, यानी हर महीने एक तय रकम डालते रहना। ये बिल्कुल एक पौधा लगाने और उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने जैसा है, सुरक्षित और अनुशासन के साथ। नए लोगों के लिए ये बेस्ट तरीका है। दूसरा रास्ता है एक मुश्त, यानी एक साथ एक बड़ी रकम लगा देना। ये एक बड़ा तैयार पेड़ लाकर लगाने जैसा है, जिसके लिए आपको मौसम और जमीन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली चीज पर, और वो है समय की ताकत। बस इस एक नंबर को याद रखिएगा, 5+। जी हाँ, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड का असली जादू देखना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लंबी अवधि इतनी जरूरी क्यों है? पहली बात, ये आपको बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को झेलने का समय देती है। और दूसरी, ये कंपाउंडिंग का जादू चलाती है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे पर ही नहीं, बल्कि उस पैसे से कमाए गए मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। यही वो असली ताकत है जो समय के साथ आपके छोटे से निवेश को बहुत बड़ा बना देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये धैर्य का खेल है, और इस खेल में लंबे समय तक टिके रहने वाले ही असली विजेता बनते हैं। तो जब कोई फंड चुने तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है सही कैटेगरी चुनना। मतलब आप लार्ज कैप में जा रहे हैं, मिड कैप में, या किसी और तरह के फंड में। उसके बाद आता है फंड मैनेजर का अनुभव और आपके अपने लक्ष्य। किसी बहुत मशहूर फंड के नाम के पीछे भागना, ये आपकी सबसे आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए। और आखिर में एक सुनहरा नियम, कभी भी सिर्फ किसी की सुनकर पैसा मत लगाइए। हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें, और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेने में कभी ना हिचकिचाएं। तो इस चर्चा को हम एक नए सवाल के साथ खत्म करते हैं। सबसे अच्छा फंड कौन सा है? ये पूछने के बजाय क्यों ना हम खुद से ये पूछें कि मेरी अपनी मंजिल के लिए, मेरे सफर के लिए सबसे अच्छा फंड कौन सा है? अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा इसी सवाल से शुरू कीजिए।